आ रही है। तो आया सूत्र उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे। क्रियायाः योगः क्रियायोगा तस्मिन् क्रियायोगे। उपसृज्यन्ते धातुना सा संबध्यन्ते एते उपसर्गाः। उपसृज्यन्ते धातु अर्थ विशेष द्योतकतया संबध्यन्ते इति उपसर्गाः। उपसृज्यन्ते धातुना सा संबध्यन्ते अर्थ विशेष द्योतकतया इति उपसर्गाः। क्रियायाः योगे क्रियायोगे अर्थात योगो नाम अन्वयः संबंधे क्रियया अन्वयेत्यर्थः। माने क्रिया के साथ अन्वय होने पर पीछे से प्रादय आएगा, आगे गतिशा भी वही अर्थ दोनों का एक, इसलिए साथ लिख रहे हैं यहाँ पर। तो उपसर्गाः क्रियायोगे किम स्यात् प्रादयाः उपसर्गाः स्युः क्रियायोगे। प्रादयों की उपसर्ग संज्ञा होती है कब? क्रिया के योग रहने पर। इतना का अब यहाँ पर अभी क्रिया कल हम लोगों ने बताए भुआ रोदा कवा। क्रियावाची कौन है? भुआदि की कौन संज्ञा है? धातु संज्ञा है। तो क्रिया योगे माने क्रियावाचक शब्द योगे जी। तो क्रिया का वाचक कौन है? धातु। क्रिया योगे माने क्रियावाचक धातुना योगे अन्वये। जी। क्रिया के साथ मान क्रियावाचक शब्द के साथ यदि संबंध रहेगा। और क्रिया कई प्रकार की बताई थी कल? सिद्ध क्रिया, साध्य क्रिया, सिद्ध क्रिया किसे कहलाती है? उपस्थापित जो क्रिया होता है वो सिद्ध क्रिया, और जो क्रियांतर की अपेक्षा नहीं कर रहे कृदंत से कहला रही है वो सिद्ध क्रिया है। और जो तिगंत प्रस्थाप्य है साध्य क्रिया। और तो लक्षण क्रियांतरा ऐसी क्रिया का योग रहेगा। जैसे गच्छति है, आदि लगाने का तो अधिगच्छति, आदि को उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब है जैसे प्रयोग प्रगतः नायका प्रनायका। प्रगतः नायका प्रनायका, यहाँ अड़क तो नहीं होता है। तो ये आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आएगा यद क्रिया युक्ता उपसर्ग संज्ञा आगे आएगा। अजंत पुल्लिंग में कथ में है। तो कहा कि यद क्रिया युक्ता प्रादया तम प्रत्यय गत उपसर्ग संज्ञा नियम है। ये कैसे निकला? तो ये सूत्र उपसर्गाः क्रियायोगे। योगे हटा दीजिए, कर दी उपसर्गाः क्रियायाम। क्या लिखिए? उपसर्गाः क्रियायाम। आप सोचा क्रियायाम अन्वये सति उपसर्ग संज्ञा से। उपसर्गाः क्रियायाम माने क्रियायाम अन्वये सति उपसर्ग संज्ञा से निकल जाएगा अपने आप। वही तो क्रिया अन्वय का अर्थ है। क्रिया अन्वय माने अन्वय योगे सति, योग रखे चाहे न रखे वही अर्थ निकल ही जाएगा। पुनः योग ग्रहणम क्या बना दीजिए सूत्र? तो अपने आप क्रिया में सप्तमी रहेगा तो क्रिया में क्या अन्वय अपने आप निकल जाएगा। पुनः
वही अन्य माने योग क्यों ग्रहण किया, वही योग ग्रहण कर हुआ। कहा यत क्रिया युक्ता प्रादयः संप्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञास्यु। क्या कहेगा, यत क्रिया युक्ता प्रादयः संप्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञास्यु। उसी के प्रति कौन संज्ञा होगी, गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा। तो प्रगतः नायक प्रयोग है, प्रगतः नायक प्रनायकः। तो प्रगत में जो गत के साथ प्राकान्वय है, जिसके साथ नहीं है, नायक के साथ नहीं है, नी धातु के साथ नहीं है, तो उसकी उपसर्गा संज्ञा नहीं हुई, प्रणोपदेश करना घोड़ा नहीं हुआ, समास क्या का अणा नहीं हुआ, तो प्रनायकः ये फल हो गया। अतः योग ग्रहण से क्या निकल चुका हमारा, यद क्रिया युक्ता। अब सूत्र आया, अब उपसर्ग कितने गिनाएंगे, गतिशा। ये सूत्र क्या करता है, वृत्ति में लिखा प्रादया क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा चस्यु। ये बहुत विलक्षण सूत्र आ रहा है। ये कह रहा है कि प्रादियों की क्रिया के योग में दो नाम रखे जा रहे हैं, एक उपसर्ग संज्ञा, एक गति संज्ञा। माने गति भी नाम होगा और उपसर्ग नाम होगा। उपसर्ग संज्ञा का फल है णत्वादि, गतिर्गतो करके निघात होता है, अनुदात। तो उपसर्ग और गति संज्ञा का फल है निघात होना। गति संज्ञा का फल क्या, कुगति प्रादया समास होना। गति है ना, तो गति संज्ञा समास भी होगा। अब गतिश्याम, एक शा शब्द का ही प्रयोग है, गतिशा। क्या है, और निपात भी आना है सब जगह, इनकी निपात भी है, गति है, उपसर्ग, सब संज्ञाओं का समावेश करना। क्योंकि प्रादया ने क्या किया है, निपात कर दिया, फिर उपसर्ग संज्ञा भी होने वाली है। फिर क्या होने वाली है अभी, गति संज्ञा। तो ये दो संज्ञाओं का समावेश करने वाला एक साथ कौन, आकडारा देखा संज्ञा एक से एक संज्ञा या परा अनाकाशा। इस नियम के द्वारा एक ही संज्ञा नाम पड़ेगा, या तो गति पड़े या तो उपसर्ग। हमको करना दोनों को, दोनों एक साथ कार्य करना है। तो अच्छा लग गया तो क्या समुच्चयार्थक है, दोनों क्या कराएगा, समुच्चय माने समावेश करा देगा। किसका किसका समावेश कराएगा, संज्ञा और उपसर्ग। इसे लिख रहे हैं गतिश्य प्रादया क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा चस्यु। फल बताया, गति संज्ञा फल क्या है, गतिर गतौ निघात सिद्धि। उपसर्ग संज्ञा का अणत्व सत्वादि, दोनों एक साथ होने का, यही दोनों का क्या है, फल है। अब यहाँ पर ये प्रयोग प्रणेय, प्रणेय प्रा है अणि धातु है, यद प्रत्यय गुणों का क्या, प्रणेय। तो प्रा की उपसर्ग संज्ञा का फल क्या हुआ, उपसर्गा समय से प्रणोपदेश से क्या हो गया, अणत्व हो गया। हाँ, गुणों करके प्राणेय, यही उनका क्या है, फल है। अब किसी ने कहा प्रादि कितने, चादी की तरह आकृति गण है क्या, चादी में नहीं गिनाया, तो कहे नहीं, प्रादि पर निश्चित गिने गिनाए। कितने हैं प्रादि, गिने गिनाए, गिनाओ, गिना देखे, गिनिए गिनाना। प्रति पारी उप छोड़ दिया अंत में, उप बोले अंत में नहीं बोले ना, ये बताएगा बोला अपने करें। प्रादयः प्रा आदि एशान्ते प्रादयः, आदयः बहुवचन करो।
अब इसमें प्रा पर अप सम अनु में विभक्ति आई कि नहीं आई, कोई संदेह फिर हो गया। आई तो कहे आई, क्या देखता है, निपात है अव्यय संज्ञा लोप हो जाएगा। तो कहे ये तो प्रादि क्रिया के योग में ना उनका सब नाम पड़ेगा कि बिना तो बोधक है। ये जब गेरिया हम लोगों ने कहा वहां तो नहीं लोप हुआ, विभक्ति आई कि नहीं आई। अधिपरी अनर्थक अनुलक्षण अनुलक्षण के अनुलक्षण क्या होना चाहिए, सही क्या है, अनुलक्षण के अनुलक्षण अनुलक्षण क्या सही है, अनुलक्षण है कि अनुलक्षण है। अरे जब अव्यय लोप हो जाएगा बेदार सुपा से तो अनुलक्षण होना चाहिए। अब पांडे जी क्या लिख रहे हैं, अनुलक्षण, ये तो संदेह है। अनुलक्षण लिख रहा, लिखना क्या चाहिए, आदिपरि अनर्थको समाज करो तो लोग हो जाएगा, तो आदिपरि अनर्थक कैसे होगा। तो कहे कि नहीं, ये क्या स्वरूप परक है, अर्थ परक होगा तब ना होगा, और स्वरूप परक में क्या होगा, विभक्ति का लोप नहीं होगा। या अर्थ परक मान लेंगे, विभक्ति आई लोप हो गया, अथवा अनुकरण करेंगे, अनुकरण में एक भेद पक्ष होता है, एक अभेद पक्ष होता है। भेद पक्ष में क्या होता है, शक्ति नहीं रहती तो प्रायोगिक संज्ञा की उत्पत्ति होगी। भेद पक्ष में आज भेद में शक्ति रहेगी, अर्थवान रहेगा तो अर्थवत्ता रहती है और वियोग की उत्पत्ति हो जाती है। अवैध पक्ष में मुझे अर्थवत्ता नहीं रहे तो अर्थवान नहीं पर संज्ञा होगी, क्यों नहीं होगी, अर्थवत्ता नहीं, उसके सत्ता से इसका अर्थवान ही करता है। क्या क्या लंबा, तो इस अर्थवान पर संज्ञा के अनर्थक की अर्थ नहीं, तो प्रायोगिक संज्ञा विभक्ति नहीं जी, ये तो कहना है। और उसके लंबा लंबा बोले जाएंगे सब, जो बोलना वो नहीं। तो यहाँ पर प्रा परा आप सम अनु आव निस निर दुस दुर, यही वहां गड़बड़ा है। यहाँ देखिए निस में लग जाएगा सूत्र हमारा सोरू नहीं बन जाएगा जी, और निर में भी रेप, निस में भी रेप होने वाला है। दुस है और दुर है, तो एक शांत है और एक रेफांत है, दो दो क्यों किए, एक शांत एक रेफांत। तो का एक सूत्र उपसर्ग से आयतौ जी, क्या कहता, आयतौ परे रेफस लत्तुम स्यात्, उपसर्ग से रेफस लत्तुम प्लायते, पलायते पलायते, प्रा से प्लायते और पर से पलायते, निलयते दुलयते, निर से निलयते, दुर से दुलयते। और जो शांत है उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरल चोरू जो त्रिपादी है, उपसर्ग से सपादी है, सपादी की दृष्टि में त्रिपादी क्या होता है, तो क्या नहीं हो पाएगा, क्या दिखाई देगा उसको, सकार। जिस वाले से मिलाते नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि वह सिद्ध हो जाएगा। निरह उषाह सूत्र, निरह उषाह, वहाँ क्या पानी लिखा है, निरह कोसा, इसका मतलब क्या है, निर रेफांत भी है, क्या है, एक रेफांत। और ये कौन हुआ हमारा, एक शांत एक रेफांत। रेफांत का क्या फल बताए, नीलयते दुलयते, ये फल है गुरु जी। यदि सकारांत मानेंगे तो सर असिद्ध हो जाएगा, उसमें फिर लग तो नहीं हो पाएगा, इसलिए रेफांत स्वीकार करना पड़ेगा। एक रेफांत भी मानना है, एक शांत मानना। इसलिए दोनों का पाठ किया, क्या दोनों का पाठ किया, निषेध, दोनों रूप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, निलयते निलयते, निलयते किसका बनेगा, शांत वाले का, पलायते तो बनना ही वहाँ। अतः दो निरयते दुरयते, इदर्थम निस दुस निर्दुषोच्च पृथक पाठा, इन दोनों क्या किया, पाठ अलग अलग किया, क्या किया, अलग अलग, यही हो गया। प्रा है परा है, ये सब तो इनका तो एक एक पाठ के यही विशेषता थी इसमें। मुझे दूसरा दूर में दूसरा हलंत है, हलंत पूरा जैसा लग रहा है, तो पूरा गलत लिखा है, कर दीजिए आधा।
इसमें पूरा ही लिखा है, आधा करना है, दुष्ट आधा है, तभी ना दोनों शांत होंगे, तब ना प्राप्त होगा। दूसरे दूर अब आया सूत्र न वेति विभाषा। इदं सूत्रम अनेक पदात्मकम् न वा इति विभाषा। ऐसा एक पक्ष है, एक न वा इति विभाषा। क्या क्या बताया? द्वंद्व वाला एक बिना द्वंद्व, ना चाहवा इति न वा। द्वंद्व वाला एक है और ये कौन है? एक अलग अलग न वा इति विभाषा, अलग अलग। अब द्वंद्व है तो क्या कहते? द्वंद्वादो द्वंद्व मध्ये प्रत्येकम अभिसंबध्यते। नियम आएगा तो नीति वेति ये रहेगा। नियम लिख लो के शब्दा अर्थ पराः शास्त्रे शब्दा शब्द पराः। महाराज को सब याद है। लोके शब्दाः अर्थ पराः शास्त्रे शब्दाः शब्द पराः। पर माने वाचक होता है, पर का अर्थ वाचक। लोके शब्दा अर्थ पराः शास्त्रे शब्दा शब्द पराः। और इति लग जाने पर उल्टा हो जाता है। यदि इति लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोके शब्दाः शब्द पराः शास्त्रे शब्दाः अर्थ पराः। क्या होगा? इति लगेगा महाराज जी। इति लगेगा तो फिर जो हाँ उसको बोलिए, जो लिखा उसे बोलिए। तो लोके शब्दा शब्द परार्थः और शास्त्रे शब्द परा और शास्त्रे शब्दा अर्थ परा। अब उल्टा हो जाएगा। जैसे गवित्तयम आह, गवित्तयम आह। जैसे ये महाराज जी हैं, ये तीन व्यक्ति हैं, ये दोनों चले, यहाँ से नीचे उतरे, ये पीछे से गए, इनके इधर जाना है, दोनों आदमी को इधर जा रहे हैं। इन्होंने कुछ आवाज लगाई, ये नहीं सुन पाए तो आपसे पूछे उन्होंने क्या कहा? तो कहा गवित्तयम आह। अरे न गाय चिल्लाया है। ये क्या अनुकरण हुआ ना, उनका सुना सुनाया बताना। इसको क्या बोलते हैं? नकल बोलते हैं ना। तो इस समय पर जो गवित्तयम आह में जो इति है, तो गो अर्थ नहीं, गाय अर्थ नहीं है। कहा क्या? वो शब्द अर्थ है। उन्होंने कहा क्या है? गो शब्द कहा है। यानी गाय के बारे में बता रहे हैं। तो क्या कहेगा? गो शब्द बोला है। क्या बोल रहा है? गो शब्द। कभी कभी लोग गुस्साए रहे थे, एक दूसरे अपशब्द का प्रयोग करते हैं। वो गया, महाराज पुजारी आप हैं, आपको मालूम है आपके विषय विद्यार्थी क्या क्या बोलते, आपकी जिज्ञासा हुई क्या बोलते हैं। बार बार ऐसा बोलने पर थोड़ी जिज्ञासा सबके साथ होती है। बहुत आपको पुजारी हैं, आप विद्यार्थी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर और जिज्ञासा हुई, मत पूछिए पुजारी जी ने, आपके साथ विद्यार्थियों की श्रद्धा पैदा हो जाएगी, इतना आप बोलते उल्टा सीधा। एक और जिज्ञासा हुई, बहुत कहे कि बताइए बताइए बताइए। तो क्या बोला? कि एक विद्यार्थी के बारे में बता रहे, फिर सबके बारे में मत पूछिए। एक बारे में बोला है, उल्टा सीधा जो बोला था वो आपको सुनाने लगा। तो आप उसकी बात मान रहे, कुछ लड़के की बात मान रहे हो? जो मुझे सुना रहा है उसकी बात मैंने बात माने पर उसने जो लड़के ने कहा है वही ना सुना रहा है। तो गाली आपको दे रहा है, पर उस लड़के वाली मान रहे हैं। तो जो क्यों मान रहे हैं? यही हुआ अनुकरण। वो सुना आप खराब नहीं लग रहा है, वही गए लड़का दे रहा है, आप खराब लग रहा है। वो स्वयं गाली दे रहा है लड़की को आवाज करके, आप खराब नहीं लग रहा है, आपको सुनने में लग रहा है ये हुआ अनुकरण। ऐसा इसलिए बोलते हैं इसका अर्थ नहीं उसी का अर्थ है, लड़के वाले का अर्थ है। ऐसा कोई अर्थ होता तो गाली, इसी को बोला अभेद अनुकरण हो गया। क्या हो गया? अभेद अनुकरण। और ये सब कहानी ना सुनाता, पहले गरिया देता आपको, बाद बताता कि फलाने गरिया, तो आप बड़ा क्रोध में किसी गाली दे रहे हो। तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लड़का दे रहा है, वही सुना रहा हूँ। दोनों अंतर उधर के नहीं होता है। तो यही हुआ, तो इत लग जाने पर अर्थ बदल जाता है। और लोक में हम कहेंगे कोई बात
तो क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाए, इति लगते ही अव्यक्तानुकरणस्य इति आधा नहीं आता पट पटेति, तो ये पट पद अर्थ वाला, ये अनुकरण किया लोक का, तो जब इति शब्द हो जाता है तो उल्टा हो जाता है, तो यहाँ इति लगा है कि नहीं लगा है, तो वह का अर्थ क्या होगा, अब विकल्प माने उसका अर्थ लिया जाएगा, वह आने पूरी भी नहीं ली जाएगी, और नीति का अर्थ क्या होगा, निषेधार्थक, इसलिए वृत्ति में क्या लिखा है, निषेध विकल्पयो, किस नियम से अर्थ निकला, इति शब्द हाँ इति के कारण, जब इति लग जाता है तो लोक में क्या उल्टा हो जाता है, यहाँ इति लगा है कि नहीं लगा है, वरना शास्त्रे शब्द लोग सब बैठे हो पहले यहाँ से इनको पंखा बंद होता, रीति विवासा, हमने क्या कहा, इति लगने पर क्या अर्थ निकल गया, विकल्पार्थक, नीति में निषेधार्थक अर्थ निकल गया, वरना गुरु जी शास्त्र अन्यथा, वरना गुरु जी यदि अब वरना छोड़ो हम नहीं जानते हैं, अन्यथा अधिक गुणा पढ़ के आए अभी, जी जी क्या पढ़ के आए, अधिक गुण संज्ञा किसकी होती है, ओके, और वृद्धिराज में तो ऐसे प्रकार विवासा होता है, ना वा का नाम होना चाहिए, विवासा नावा मतलब विवासा माने नावा हो, तो गुण माने क्या होता है, जहाँ आद गुणा माने गुण माने आ ओ, वृद्धिराज में उसी प्रकार जहाँ आय की सूत्र कौन आया हमारा, विवासा गुणे स्त्रियाम, सूत्र विवासा गुणे विवासा माने ये दो शब्द आना चाहिए अनुकूल, जैसे गुण माने आ ओ आता है, ऐसे पर आप जहाँ विभाषा लिखा है, विभाषा अधिक समासे बहुब्रीहि, विभाषा माने नाभा, तो ये अर्थ होता है, नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, किंतु विभाषा का सब विकल्प निषेध, एक बार होना एक ना होना, यही अर्थ है ना, क्योंकि यहाँ अर्थ की संज्ञा की गई, शब्द की नहीं, ये संज्ञा है, जैसे आप लोग कर्तृषितम करें तो क्या कहता है, कर्तृषितम कर्म, तो जहाँ ये कर्म संज्ञा रख दी इसने, किसी कर्म संज्ञा रख दी, इष्टतमम की रख दी, तो कर्म इष्टतमम आता है, गांव इत्यादि आता है, अर्थ आता है कि शब्द आता है, अर्थ आता है, जिसमें फलाश्रय हो कोई भी अर्थ हो, तदवाचक शब्द से द्वितीया होगी, तो किसकी संज्ञा है, कारक वाले सब अर्थ की संज्ञा है, उसी प्रकार किसकी संज्ञा है, विभाषा शब्द की संज्ञा नहीं, इसलिए जहाँ दिग समास है बहुब्रीहि विभाषा माने निषेध विकल्प अर्थ है, न वह अर्थ नहीं है, याद गुण करते तो क्या आता है, गंगा धन उदकम में वो आ जाता है, उसी प्रकार जहाँ हमारी विभाषा मान न वह आना चाहिए, पर ऐसा होता है नहीं होता है, विभाषा जैसी गुण बोलते ही 3 बार माइंड में आ जाते हैं, और उसी प्रकार विभाषा बोले क्या बनाना चाहिए, तो आता है ऐसा क्या आता है, इसका मतलब अर्थ का है, शब्द का नहीं है, इसलिए ये नहीं, क्यों नहीं आता कि इति शब्द है इसमें, एकाक्ष गोलक न्याय जानते हैं, कौआ को देखे कभी, उनका एक आंख है कि 2 आंख है, गुरुजी आंख तो 2 है लेकिन एक आंख से ही दिखाई देता है, एक उसका होगा, तो आंख गोलक 2 है, एक आंख है, इसका नाम एकाक्ष गोलक न्याय चिन्ह, क्या है उसका, 2 आंख है ना, 2 गोलक है, आंख एक ही है, गोलक 2 है, दोनों साइड में आंख है, हाँ इसी तो कहते 2 गोलक है, अच्छा गोलक 2 है, आंख एक है, एक राम जी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, अब हम नहीं जानते किसी जिसमें पर उसका नाम है एकाक्ष गोलक न्याय, तो काक की आंख क्या होता है, किस तरफ आती तो इधर देखता, इधर जाता देखता, गोलक 2 है, आंख क्या उसमें एक है, तो उसी प्रकार एकाक्ष गोलक न्यायेन, तो इति शब्द है बीच में, किसके बीच है, विभाषा के पहले नवा के बाद में, तो अभी लग हम लोग जहाँ न रहेगा वो निषेध विकल्प को कहेगा, वह रहेगा, अब विभाषा भी 2 अर्थ को कहेगा, विभाषा की विभाषा संज्ञा करनी है हम लोगों को, इसलिए किधर चला जाएगा, अवेति विभाषा, तो विभाषेति न इति वाय हुआ ना, मैंने विभाषार्थक शब्दों की विभाषा संज्ञा होती है, निषेधा शब्दों की निषेध संज्ञा विभाषा संज्ञा होती है, विकल्पार्थक शब्दों की कौन संज्ञा होती है, विभाषा, ये विभाषा करने वाला है, क्या करने वाला है,
उसका फल क्या हुआ? तो जैसे सूत्र है ह्री क्रोरण्य तरस्याम। तो जितने विभाषा वाचक शब्द हैं वो सब क्या हो गए? समय संज्ञा हो गए, संज्ञा हो गए। क्या हो गए हैं? तो जो अन्य तरफ से हम किसका वाचक है? मैंने विभाषा का हुआ सजाती, तो ये क्या करेगा? निषेध विकल्प करेगा। इसी यहाँ निषेध और नवित से क्या लिया गया है? संज्ञा में अर्थ दिया गया है। उसी प्रकार जो इति चला जाएगा संज्ञा वाले के साथ, तो जो भी विभाषा के समानार्थक जितने शब्द होंगे वो शब्द क्या कहेंगे? निषेध विकल्प को कहेंगे। इसलिए हरि क्रोर अन्यतरस्याम, जो अन्यतरस्याम किसका वाचक है? क्योंकि विभाषा के समानार्थक, इसलिए ये भी क्या है? संज्ञा है किसकी? निषेध विकल्प की। इसलिए वहाँ अन्यतरस्याम मतलब क्या होता है? वही विकल्प निषेध होता है। पूरी विकल्प कहने से ही एक बार निषेध होता है, एक बार कार्य होता है, एक बार नहीं होता, तो फिर निषेध क्यों कहा जाए? अभी बताने जा रहे, कहे के बढ़ाए हैं। यहाँ लिखे मेद्या पशुर अनुड्वान विभाषिता। 3 प्रकार की भाषा सुने, 3 प्रकार की भाषा। लिखिए पहले, जी करने से कुछ नहीं बन, लिखना पड़ेगा। एक प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, एक प्राप्ता प्राप्त विभाषा। 3 लिख लिए ना, सब महाराज जी को मालूम। चौथी एक और लिखवा देते हैं आपके लिए, पुजारी जी हैं, जो विशेष योगी हैं, इनको एक और लिखवाएं। व्यवस्थित विभाषा, व्यवस्थित विभाषा। एक प्राप्त विभाषा है, एक अप्राप्त विभाषा है, एक प्राप्ता प्राप्त विभाषा है, एक व्यवस्थित विभाषा है। देखिए प्राप्त विभाषा का लक्षण, किंचिदंशे प्राप्तस्य पुनर्विकल्पेन विधानम प्राप्त विभाषा। अंशे सूत्रांतरेण प्राप्तस्य पुनर्विकल्पेन विधानम प्राप्त विभाषा। किंचित अंशे सूत्रांतरेण प्राप्तस्य पुनर्विकल्पेन विधानं प्राप्त विभाषा। सूत्रांतरेण अप्राप्तस्य विकल्पेन विधानम अप्राप्त विभाषा। सूत्रांतरेण अप्राप्तस्य विकल्पेन विधानम अप्राप्त विभाषा। किंचिदंशे प्राप्तस्य किंचिदंशे अप्राप्तस्य विकल्पेन विधानम उभयत्र विभाषा। किंचित अंशे प्राप्तस्य किंचित अंशे अप्राप्तस्य तस्य पुनर्विकल्पेन विधानम प्राप्ता प्राप्त विभाषा। अवया विवक्षित भावा भावान्यतर बोधकत्वं व्यवस्थित विभाषात्वं भावा भावान्यतर बोधिका विभाषा व्यवस्थित विभाषा। क्या क्या लिखे?
किंचित् अंशे सूत्रांतरेण प्राप्तस्य पुनर्विकल्पेन विधानं प्राप्तस्य सूत्रांतरेण अप्राप्तस्य विकल्पेन विधानम् अप्राप्तविभाषा किंचित् अंशे प्राप्ते किंचित् अंशे अप्राप्तस्य विधानं प्राप्ता भावान्यतर बोधकत्वं व्यवस्थित विभाषा। ये आया व्यवस्थित बात है, परिगणित है। जैसे एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रथम चरम तयन पाद कतिपय नियमाक्षर। प्रा सुनाइए। नहीं पूर्व बराबर दक्षिण उत्तर पराधरणी व्यवस्थायां संज्ञायां सर्व विश्व उपभय बराबर दक्षिण उत्तर पराधरणी व्यवस्थायां संज्ञायां